रखना है क्या? रखना है क्या? नहीं क्या कहाँ गया? कुछ नहीं। कहाँ गया वो? कौन? जूनियर। ओ भैया। अब पूछो सीनियर, जूनियर के सीनियर पूछो ना। मैं कौन हूँ मिडिल? आप बीच के हो, जो पूछ रही है मैं आपकी हूँ बीच की। नहीं आप तो दिख रही है ना, आ रहे होंगे भैया, वो आ रहे आ हैं। रहे आ ये तो आपके संग ही थी क्या? रहे नहीं संडे मुझे से। 10 बजे पे मिली। मैं बोल कर आई थी मैं 7:30 तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा वीडियो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बस ये था मेरी सासू माँ का रिटायरमेंट पार्टी जो मैंने आगे क्योंकि मैं कुछ भी इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी घर से निकलते समय, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोग देखिए, ज़रूर इन्जॉय करिएगा कि कैसे मैंने रिटायरमेंट पार्टी रखी है और मैंने अपनी सासू माँ को क्या गिफ्ट दिया था। जैसे ये एक जो साड़ी पहने हैं ये मैंने उनको गिफ्ट की थी। और एक एक कट हो रहा है, आरुई खड़ी हुई है। आरुई को बहुत शौक है केक काटने का भी और केक खाने का भी बहुत पसंद है। तो अपनी दादी दादू के साथ, दादू पास में नहीं आए थे, दादी और आरुई केक कट कर रहे थे। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी हमारे रिलेटिव भी आए हैं इस पार्टी में, क्योंकि पर इसमें आप लोगों को मेरे मायके वाले नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने उन लोगों को किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि रिटायरमेंट पार्टी थी, छोटा सा फंक्शन रखा था, ज़्यादा बड़ा कोई फंक्शन नहीं किया था कि उसमें इनवाइट, क्योंकि अभी इससे थोड़े ही पहले ना मैंने काव्यांश का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था। वो भी मम्मी मना कर रही थी मेरी सासू माँ, पर मैंने बोला नहीं, ये तो अभी टाइम है, अभी तो करना चाहिए। इसलिए बस ये है, ये मेरा वीडियो शूट मैं अपना मोबाइल देकर गई थी क्योंकि मुझे उनको गिफ्ट देना था जो मैं लेकर आई थी। तो मैं जी साड़ी पहने हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। आरोही खड़ी है तो मैं आरोही से बोल रही थी आपको नीचे जाना है तो आप जा सकते हो, तो आरोही बोली नहीं मुझे नीचे नहीं जाना है, मैं खड़ी हूँ। केक कैसे केक खा रही है, उसे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। कि मैं अपनी सासू माँ को गिफ्ट कर रही थी यहाँ पे। ये मैंने उनको गोल्ड की रिंग दी हुई है, देखिए मैं उनको बनाऊंगी। ये डब्बी मुझे बहुत पसंद थी तो मैं बोल रही थी मैं ले जाऊँ क्या, तो उन्होंने कही चाहिए हो तो ले लो। मैंने कहा डब्बी देखिए, ये रिंग मैंने उनको दी है। मैं आपको आगे पिक भी लगा दूंगी कि मैंने उनको कौन सी गोल्ड की रिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छी थी। बस इसके बाद मैंने उनके साथ एक पिक लिया क्योंकि ये ना मेरा बहुत मन था कि चलो हो गई उनकी रिटायरमेंट पार्टी, मेरे को उनको गिफ्ट का गोल्ड ही देने का मन था, तो मैंने उनके लिए गोल्ड की रिंग ली हुई थी। तो उनको भी काफ़ी अच्छी लगी, उनने सोचा नहीं था पर मैंने दी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे बहुत पसंद आई हुई है। देखिए गाइस, चलिए आपको और दिखाती हूँ आगे सब कुछ। देखिए ये दी थी मैंने अपनी सासू माँ को गोल्ड रिंग, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी, उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। ये मेरी दौरानियाँ लगती हैं, दोनों दौरानियाँ हैं ये। उनकी पूरी फैमिली आई थी, मतलब मेरे चाचा ससुर हैं, उनके बेटे बहू हैं, काफ़ी आए हुए थे वो लोग भी, मैंने इनवाइट किया था तो वो आए हुए थे। इसमें सभी लोग, ये बच्ची, ये मैं बोलती हूँ ये बेटू जैसी लगती है, जैसे बेटू लगती है ऐसी गोलू मोलू सी लगती है ये, कि तो ये सब बच्चे पार्टी थे तो बच्चा पार्टी दे रहा था सभी बच्चे। तो ये सब लोग के पे क्या बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। ये लोग आ गए थे, ये लोग सबसे सही टाइम पर यही आए थे, वरना कोई नहीं आया था। बस हम लोग भी लेट पहुँचे, उनके बाद तो हम पहुँचे, ये लोग बिल्कुल राइट टाइम थे। ये उनकी चाचा ससुर की बहुएँ हैं, मम्मी की भी बहुएँ लगती हैं दोनों। तो मैं रिश्ते में मैं बड़ी होंगी, पता नहीं एज में कुछ बता नहीं सकते, पर रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, वो मेरे से दोनों छोटी हैं। पर पहला फंक्शन है जिसमें हम लोग साथ में हैं, नहीं तो मैं उनको पहले आना जाना भी इतना नहीं था, तो मैं उनको जानती भी नहीं थी इतने अच्छे से, पर अब तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो वीडियो ये कोई और ने शूट किया था क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने मोबाइल दे दिया था और फ़ोटोज़ भी किसी और ने ही लिए थे उस टाइम, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी कि क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था रिटायरमेंट पार्टी, तो हम लोगों को ही देखना था सभी को। इसलिए जे मेरे मामा ससुर की बेटी हैं, मम्मी की भतीजी, तो इनके घर भी बहुत समझो ये आए थे क्योंकि इनके घर भागवत हो रही थी, तो उस टाइम पे भी ये टाइम निकल के आए, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो आए। ये भी मम्मी की बहन की बेटी है, हाँ ये बहन की बेटी है मम्मी की, और ये उनके मिस्टर हैं, पर ये मम्मी से बड़ी हैं एज में,
इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी कैसे है। ये मम्मी की भतीजी बहू है, ये भी भाई की बहू है। सबसे बड़े भाई की मम्मी के शायद 4 भाई थे, तो ये उनकी बहू हैं। एक और हैं जो जिनसे मेरी बातचीत होती है। इनसे तो मेरी कभी नहीं होती, बस ऐसे ही मिलना होता है, शादी वगैरह या कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी हम लोग मिलते हैं। पर इन भाभी से मेरी बातचीत होती है। एक ये हैं, ये उनके साथ छोटे वाले भाई की बहू है, तो ये दोनों उनकी भतीजी बहुएं हैं। सभी लोग आए थे, मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिनको इनवाइट किया था वो सभी लोग आए हुए थे पार्टी में। ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने इनवाइट किया वो नहीं आए, एक आधी कोई नहीं आया होगा तो पता नहीं, वैसे सभी आए थे। ये है ग्वालियर वाली मेरी, ये भी मम्मी की भतीजी लगती है, मामा की बेटी, ये इधर वाली, और ये उनकी खुद की बेटी है, ये दीदी है, और ये उनकी खुद की बेटी है। ये ग्वालियर से आए थे, मैं इनको इनवाइट करके आई थी कि आना ही है, तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूर आएंगे। तो ये लोग भी आए हुए थे सभी लोग। तो दीदी हैं, ये जॉब में हैं अभी, तो वो ग्वालियर रहती हैं रेलवे में, इसलिए ये भी आए हुए थे। बहुत सारे लोग, मतलब अच्छा लग रहा था, इन्जॉय इतना किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनने सोचा नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उनको कुछ भी नहीं बताया था कि हम कैसे पार्टी करने वाले हैं, क्या करने वाले। बस हम लोग पहुँचे, दूसरा दिन सुबह हुआ, जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह हुए और हम दोपहर में निकल लिए। तो वो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कुछ काम है, हम लोग आते हैं। तो मतलब हमने बस उनको ये बोला था कि डेट ये फाइनल की है, इसको रखना है, और उसके बाद उनको कुछ नहीं बताया था कैसे करना है, क्या करना है। जब मैं गोल्ड के लिए गई भी थी तो मैं आपको पिक इसीलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि मेरे को उनको सरप्राइज़ देना था। वो मेरा ब्लॉग देख लेते तो उनको पता चल जाता, इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया हुआ था। तो ये दीदी आई हुई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि दीदी आए। ये मम्मी की भतीजी थी, ये मम्मी के ऑफिस के हैं कोई, और ये रिलेटिव भी हैं कोई। इनको मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि ये काफ़ी दूर के रिलेटिव में लगते हैं। तो मुझे तो इनके बारे में मम्मी उनको रिंग दिखा रही थी कि ये मेरी है ना बहू ने मुझे दी है। ये मम्मी के पोस्ट ऑफिस में ही थे अंकल, मतलब एजेंट वगैरह कुछ थे, पर ये हमारे हर प्रोग्राम में यही देखते थे हमारा। जैसे हमने कभी भी बर्थडे पार्टी वगैरह रखी है तो सारा कुछ इन्हें ही अरेंज करते थे अंकल, बहुत अच्छे अंकल हैं। तो ये भी आए हुए थे, तो मम्मी सभी को वही दिखा रही थी। तो मम्मी को बहुत पसंद आई थी रिंग वगैरह, तो मम्मी सबको दिखा रही थी कि मेरी बहू ने दी है ये मुझे। तो वो बोल रहे थे बहुत अच्छी बात है। और ये हैं इनकी, ये मेरे मिस्टर हैं उनके फ्रेंड, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब बचपन के हैं दोनों लोग की, मतलब 3rd क्लास यानी 2nd क्लास से हैं। तो ये उनके मम्मी पापा थे, इनको हमने इनवाइट किया था तो वो लोग भी आए हुए थे, आंटी अंकल, क्योंकि वो तो फ्रेंड तो गुजरात में है जहाँ हम लोग हैं, इधर ही साइड वो लोग हैं, तो वो लोग तो आ नहीं सकते थे। तो हमने बोला था चलो मम्मी पापा तो आएंगे ही ना, तो उनको इन्वाइट कर दिया था, तो वो लोग आए हुए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि अंकल आंटी आए हुए हैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते, कोई तो आए घर से, तो ये अच्छी बात है। तो बस वो मम्मी दिखा रही थी, बात कर रही थी आंटी। तो बस ये मम्मी की दोनों परफेक्ट, चलो आ जाओ दोनों की दोनों, मम्मी इनकी नानी लगती हैं ये, इसलिए ये बस अब इधर काव्यांश खेलने लग गया था, नहीं तो काव्यांश गोदी से नहीं उतर रहा था। इधर खाना वगैरह चालू हो चुका था, तो यहाँ खाना चल रहा था, तो मैं मोबाइल से थोड़ा शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लूँ वीडियो। तो यहाँ भाभी भी कुछ बोल रही थी, दीदी वगैरह कुछ बोल रही थी। इधर शायद ये बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोग ने तो सबसे लास्ट में खाया। हम लोग घर पे भी 11:30 के समथिंग आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये इधर भाभी कुछ बोल रही थी, तो मैं बस वही बात करने लग गई थी भाभी से। तो मैंने कहा आपने खाना वाना खाया, तो कहती नहीं बस अब खाना ही खा रही हूँ। तो कह रही थी मुझसे तुम भी खा लो। ये मेरी मामी सास लगती हैं, ये लेट आए हुए थे, काफ़ी लेट आए थे। इधर ये बैठे थे, इधर आरोही ही बैठी थी, मोबाइल चला रही थी, इधर ये बैठ के बात कर रहे थे। क्योंकि काव्यांश ने यहाँ जाके तो थोड़ा खेलना चालू किया था, नहीं तो काव्यांश एक ही जगह बैठा था, रो ही रहा था, बस गोदी गोदी चाहिए थी उसे, खेलना तो था ही नहीं, सिर्फ गोदी में ही रहना था। तो यहाँ खेलने लग गया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि वो खेल रहा है, नहीं तो उसको गोदी चाहिए था। बस हम लोग यहाँ बातें भी कर रहे थे अपनी, बस यहाँ पर हम लोग की बातें चल रही थी। तो दीदी से पूछ रही थी आपके घर कितने बजे आना है, मुझे एक टाइम बता दो, हम लोग उतने बजे आएंगे। यानी नेक्स्ट डे था कि उसके एक दिन बाद था, तो बस हम लोग वही बातें कर रहे थे सभी लोग। तो हमने कहा चलो इसके बाद, तो ये मैं पूछ रही थी इनसे काव्यांश कहाँ है, तो इन्हें बोला काव्यांश उधर है, चलो अपन लोग भी खाना खा लेते। तो मैंने कहा चलिए अपन भी खाना खा लेते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि रिटायरमेंट पार्टी कैसी लगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।